याहू टून्स। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक बकरी का परिवार रहता था। बकरी की एक छोटी सी सुंदर सी बच्ची थी जिसका नाम नीली था, क्योंकि वो नीले रंग की थी। नीली बहुत सुंदर और चंचल थी। वो जंगल के सभी जानवरों और पक्षियों की प्यारी सहेली थी। अरे नीली, नीली वहाँ भी जाओ, कितनी देर लगाओगी? सारे दोस्त आ गए हैं, जल्दी करो नीली। आ गई हाथी दोस्त। अरे वाह, वो देखो नीली आ गई, अब मजा आएगा। नीली सारा दिन अपने दोस्तों के साथ खेलती रहती। तोता और चिड़िया उसे कहानियाँ और गाना सुनाया करते थे। एक दिन नीली के माता पिता को जंगल के बाहर कुछ सामान लेने जाना था, तो वो नीली से बोले, नीली, हम थोड़ी देर में आते हैं, तब तक तुम यही मैदान में अपने दोस्तों के साथ ही खेलना। हाँ बेटा, कहीं दूर मत निकल जाना। जंगल में बहुत भयानक जानवर रहते हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ बेटा, कहीं जाना मत, यही खेलना। ऐसा कहकर नीली के माता पिता चले गए। अब नीली अपने दोस्तों के साथ खेलती रही। नरम हरी घास खाते खाते नीली चलती अपने दोस्तों से दूर चली गई। नदी के पास उसे एक तितली दिखी। वो तितली का पीछा करती दूर निकल गई। जंगल में एक भयानक भेड़िया रहता था। उसकी नजर नीली पर पड़ गई। अरे वाह, इतना तंदुरुस्त बकरी का बच्चा, आज तो दावत ही होगी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने भोजन किया है। अभी इसे खाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। हाँ, आइडिया। भेड़िया नीली के पास गया और बोला, अरे प्यारी बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम नीली है। मैं रास्ता भटक गई हूँ। मुझे अपने घर जाना है। लेकिन तुम कौन हो? अच्छा, तो तुम हो नीली। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे माता पिता मुझे मिले थे। वो बोले कि नीली तक हमारा संदेशा पहुंचा देना कि हम 2 दिन बाद घर लौटेंगे। तब तक मैं तुम्हारी देखभाल करूं। क्या? सच में? लेकिन मैं तो आपको जानती ही नहीं। लेकिन मैं तुम्हारे माता पिता को बहुत ही अच्छी तरह जानता हूँ। चलो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरा घर पास में ही तो है। वैसे भी जंगल तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हाँ। नीली भेड़िए पर भरोसा करके उसके साथ चल दी। भेड़िया नीली को अपने साथ अपने घर ले आया। अरे, ये तुम्हारा घर कितना गंदा है। तुम यहाँ कैसे रहते हो? हाँ, मैं कई दिनों से बाहर गया हुआ था ना, इसीलिए घर गंदा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही साफ सफाई कर लूँगा। नीली, तुम एक काम करो, थोड़ी घास खा लो। मैं जरा बाहर जाकर रात के खाने का कुछ इंतजाम करके आता हूँ। फिर मिलकर दावत करेंगे। हाँ। ठीक है, लेकिन तुम जल्दी आ जाना। अब भेड़िया बाहर से दरवाजा बंद करके चला जाता है। नीली बहुत चंचल स्वभाव की थी। वो तब तक भेड़िए के घर में इधर उधर घूमने लगी। अरे, ये कपड़ों के नीचे क्या है? अरे, ये तो बकरी की खाल है। ये क्या ये भेड़िया है? नहीं मम्मी, पापा, अब मैं क्या करूं? ये तो मुझे खा जाएगा। मैं क्या करूं? मैंने आपकी बात ना मान के बहुत बड़ी गलती करी है। अब क्या होगा? अब नीली भेड़िए के घर की खिड़की से चिल्लाने लगी, कोई है, मेरी मदद करो। लेकिन दूर तक कोई नहीं था जो नीली की मदद करता। नीली जोर से रोने लगी। मैं क्या करूं मैं? ये भेड़िया तो मुझे खा जाएगा। अब मैं क्या करूं? इतने में उसे अपनी दोस्त चिड़िया की आवाज आई। नीली ने खिड़की से देखा तो सामने के पेड़ पर चिड़िया बैठी थी। नीली ने उसे
अपने पास बुलाया और सारी बात बता दी। नीली, तुम घबराओ मत नीली, मैं अभी मदद लेकर आती हूँ। चिड़िया ने जाकर सारे जानवरों को नीली के बारे में बता दिया। अब सारे जानवर भेड़िए के घर की ओर दौड़े। हाथी ने झट से दरवाजा तोड़ दिया और नीली को अपने ऊपर बिठा लिया। अब सारे जानवर भेड़िए के घर में छुप गए। नीली देखो, मैं आ गया। कहाँ हो नीली? नीली कहाँ पर हो? अरे ये घर में इतना अंधेरा क्यों है? नीली, नीली कहाँ पर हो नीली? नीली घर के बाहर की दूसरी खिड़की से बोली, मैं यहाँ हूँ, यहाँ। जैसे ही भेड़िया दूसरे कमरे में गया तो वहाँ हिरण, खरगोश, कुत्ते और बिल्ली बैठे थे। उन्होंने उस पर हमला कर दिया। अरे अरे अरे, तुम सब मुझे मत मारो, मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे मत मारो, मत मारो। भेड़िया अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। घर से बाहर निकलते ही घोड़े ने उसे जोर की लात मारी। भेड़िया दूर जा गिरा। बेचारा लंगड़ाता लंगड़ाता वहाँ से भागा तो हाथी ने उसे अपनी सूंड में पकड़कर जोरों से हवा में उछाल दिया। भेड़िया पत्थरों पर जा गिरा और बेहोश हो गया। सभी जानवर नीली को वापस लेकर उसके घर पहुँचे। नीली अपने मम्मी पापा को देखकर रोने लगी और बोली, मम्मी, मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई। मैंने आपकी बात नहीं मानी और देखो, वो भेड़िया मुझे ले गया था। इसीलिए दोस्तों, कभी भी किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए और अपने मम्मी पापा की सारी बातें माननी चाहिए। याहू!